रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टर्म जिसके बारे में आज हर रोज अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते हैं। हम एक कार खरीदने के पहले सोचते हैं कि शायद हमें गोल्ड खरीद लेना चाहिए, क्योंकि एक साल बाद कार की कीमत शायद आधी हो जाएगी, पर गोल्ड की कीमत उल्टा और बढ़ जाएगी। पर क्या अपने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने के टाइम हम अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं? लेट्स से तुम आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाते हो, जहाँ पे 4 साल तक तुम अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज की फी, अपने हॉस्टल की फी, अपने मेस की फी सब कुछ मिला के 15 लाख रुपए देते हो। तो ये 15 लाख रुपए का जो तुमने खुद पे इन्वेस्टमेंट किया है अपने एजुकेशन पे, इस 15 लाख रुपए को वापस वसूलने में तुम्हें कितने टाइम लग जाएगी? तुम्हें कितने पैकेज की जॉब कितने साल तक करनी पड़ेगी ताकि तुम ये 15 लाख रुपए जो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाए हो उसे वापस ले लो? और 4 साल तक बीटेक करने के बाद तुम्हारी टारगेट पैकेज क्या होनी चाहिए कि अगर मैं इतने पैकेज का जॉब लेता हूँ तो इतने साल तक बीटेक करने के बाद तो श्योर मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे आराम से मिल जाए। मैंने इस वीडियो में 3 अलग अलग कॉलेजेस लिए हैं, वीआईटी, गलगोटिया और जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनके फी स्ट्रक्चर 12 से 20 लाख के बीच है। इन 3 कॉलेजेस के थ्रू तुम अपने कॉलेजेस के फी को कंपेयर कर सकते हो कि तुम्हारे कॉलेज का फी इनमें से किन कॉलेजेस की फी मेरे सबसे क्लोजेस्ट लाई करता है। मैं तुम्हारे कॉलेज के 4 साल के फी स्ट्रक्चर को ब्रेक करके बताऊंगा, इंक्लूडिंग मेस फी, हॉस्टल फी, एक्स्ट्रा खर्चा, असाइनमेंट फी, कॉलेज का फी, बस फी एंड एवरीथिंग। 4 साल तक अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम्हारा कितना खर्चा आता है। और एंड में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि इतने सारे पैसे जो तुमने अपने एजुकेशन में खुद पे इन्वेस्ट किया, इस पैसे को वसूलने के लिए तुम्हें कितने एलपीए की जॉब को टारगेट करना चाहिए। क्योंकि आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम्स के बच्चे होते हैं, उनके कॉलेजेस की फी भी 10 से 12 लाख के अराउंड होती है, पर उनकी पैकेज 15 से 20 लाख तक इजीली लग जाती है, जिसके कारण वो सिर्फ 2 से 3 साल में अपने कॉलेज फी को रिटर्न कर लेते हैं। पर यह बात जानकर तुम्हें बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि अगर तुम एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर 3 से 4 एलपीए की जॉब लेते हो, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो इस पैसे में तुम्हें अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेने में एटलीस्ट 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो इस वीडियो को तुम्हारे लिए एंड तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि 4 साल बाद तुम्हें कितना पैकेज लेना चाहिए जिससे कि तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इजीली कम से कम समय में तुम्हें मिल जाए। आगे बढ़ने के पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ अनप्लग्ड इंजीनियर देता है। कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हारे कॉलेज का फी कितना है। आई स्वेयर कि मेरी टीम में से कोई ना कोई इस बात का रिप्लाई जरूर करे कि तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के फी के अकॉर्डिंग कितना पैकेज टारगेट करना चाहिए और तुम्हें तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेने में कितना टाइम लग जाएगा। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहली कॉलेज है वो है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ कि इस कॉलेज की फी स्ट्रक्चर की ब्रेकेज कितनी है, और मीनवाइल ध्यान थे तो इस कॉलेज की फी स्ट्रक्चर को अपने कॉलेज की फी स्ट्रक्चर से कंपेयर करना और देखना क्या तुम्हारी फीस कॉलेज से मिलती है। तो वीआईटी की ट्यूशन फी है 1 साल की 1,95,000 रुपीज में डबल बेड नॉन एसी हॉस्टल लेते, देन उसकी फी होगी 1 साल की 62,248 रुपीज। तो एक रेगुलर वेज की अगर तुम एक मेस लेते हो देन 1 साल की तुम्हारी फी होती है 56,200 रुपीज। और इसके अलावा मान लेते हैं तुम्हारे महीने का खर्च 5,000 रुपए होता है, जिसमें कि तुम ऑटो से आना जाना, मार्केट का शॉपिंग, स्नैक्स खरीदना, पेन कॉपी खरीदना एक्सेट्रा। तो 1 साल की फी हो गई 60,000 रुपए तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंसेस पे। कुल मिला के 1 साल की वीआईटी की फी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो होती है टोटल 3,73,448 रुपीज। अब इसके अलावा भी तुम अगर एक बीटेक कॉलेज में पढ़ते हो देन तुम्हारे कॉलेज में और भी कुछ एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, जैसे कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का फी, तुम्हारे लैब के इक्विपमेंट्स का फी, अगर तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है देन तुम्हारा वो भी एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा। तो इन सभी चीजों को मिला के राउंड फिगर में अगर कैलकुलेट किया जाए तो वीआईटी जैसे कॉलेज में तुम्हारे 1 साल का फी आता है 4 लाख रुपए, और अगर 4 साल का कैलकुलेट करना हो तो इसी को मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं। तो इस हिसाब से अगर तुम्हारे 4 साल की फी कैलकुलेट की जाए तो वो बनती है 16 लाख रुपए। और वीआईटी की मीडियन पैकेज है 8 एलपीए। अब मीडियन पैकेज और एवरेज पैकेज में क्या डिफरेंस होता है मैंने इस वीडियो में बताया है, जाकर जरूर देखो। पर मैं तुम्हें यह बता दूं कि अगर तुम किसी कॉलेज में एडमिशन करवाने को जा रहे हो देन तुम्हें एवरेज पैकेज को नहीं बल्कि उस कॉलेज के मीडियन पैकेज को देखना चाहिए। वीआईटी का मीडियन पैकेज है 8 लाख और तुम्हें उस कॉलेज में 4 साल तक पढ़ने में लगता है 16 लाख रुपए। मान लेते हैं तुम बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक एवरेज स्टूडेंट ही हो। 4 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट होते हो तुम्हारी पैकेज लगती है 6 से 8 लाख के बीच। इस हिसाब से तुम्हें तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेने में कितना समय लग जाएगा मैं तुम्हें बताता हूँ, और बाकी के 2 कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर्स को भी बताने के बाद अब आते हैं नोएडा के गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। श्योर हूँ कि तुम्हें गलगोटिया के फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि तुम में से ज्यादातर बच्चों के फीस स्ट्रक्चर गलगोटिया की
फीस स्ट्रक्चर पे मिलते होंगे। गलगोटिया की एक साल की फी है 1,64,000 रुपीज। गलगोटिया में नॉन एसी 3 सीटर हॉस्टल्स अवेलेबल है, जिसकी एक साल की फी होती है 1,00,000 रुपए और रेगुलर मेस की फी होती है 60,000 रुपीज। तो इस हिसाब से गलगोटिया कॉलेज के 4 साल की ट्यूशन फी होती है 6,56,000 रुपीज। टोटल हॉस्टल फीस होती है 4,00,000 रुपीज और टोटल मेस फी होती है 2,42,000 रुपीज। तो 4 साल की टोटल इंजीनियरिंग की फी हो गई 12,96,000 रुपीज। ये होती है फिक्स्ड ऑन पेपर कॉस्ट। पर इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया, मिसलेनियस खर्चा, लैब इक्विपमेंट्स फी, तुम्हारे एक्स्ट्रा खर्चा, तुम्हारे खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस, तो उन सब को मिला दिया जाए और कंसिडरिंग द लाइफस्टाइल ऑफ द नोएडा सिटी, क्योंकि मैं वहां पे खुद भी रहता हूँ, तो तुम्हारे 4 साल का खर्च आता है अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 लाख के बीच, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से, जो कि एक मॉडर्न सिटी में एग्जिस्ट करता है, काफी ठीक है। क्योंकि आज के कॉलेज की फी 20 लाख से ऊपर ही जाते हैं और इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे कॉलेज का फीस इससे थोड़ा सा ही नीचे या फिर इससे थोड़ा सा ही ऊपर आएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट, गलगोटिया कॉलेज की मीडियन पैकेज है 5 LPA। अब अगेन मान लेते हैं 4 साल तक पढ़ने के बाद तुम्हारी पैकेज 4 से 6 लाख के बीच लगती है, तो तुम्हें तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने साल में मिलेगा मैं बताऊंगा, पर आखिरी एक कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को देखने के बाद। तीसरी कॉलेज जो कि हमारे लिस्ट में है वो है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। मैंने इस वीडियो में 3 अलग अलग टाइप के फीस स्ट्रक्चर के कॉलेजेस को लिया है। एक ऐसी कॉलेज जिसकी फी अराउंड 12 लाख है, एक ऐसी कॉलेज जिसकी फी अराउंड 16 लाख है और एक ऐसी कॉलेज जिसकी फी मोर देन 20 लाख है। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा जो भी कॉलेज हो, आई एम श्योर कि इन्हीं तीनों में से किसी एक कॉलेज की कैटेगरी के फीस स्ट्रक्चर में लाई करता होगा, तो उस हिसाब से तो अपने कॉलेज की फी का अंदाजा लगा सकते हो। तो जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक सेमेस्टर की कॉलेज फी होती है 1,67,300 रुपीज, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो उस हिसाब से एक साल की जेपी की फी हो गई 3,34,600 रुपीज और सेकेंड ईयर की इसकी फी होती है 3,51,300 रुपीज। उसी तरीके से थर्ड ईयर की 3,68,800 रुपीज और फोर्थ ईयर की 3,87,200 रुपीज। तो कुल मिला के 4 साल की जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ट्यूशन फी होती है 14,41,900 रुपीज, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। पर ऐसे ढेर सारे प्रीमियम कॉलेजेस हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं और उनमें भी बच्चे पढ़ते हैं। जेपी जैसे कॉलेज की हॉस्टल फी होती है 4 साल की 4 लाख रुपए, जिसमें कि मेस भी इंक्लूडेड होता है। इस हिसाब से 4 साल की ऑन पेपर फी अगर कैलकुलेट की जाए तो वो होती है 20 लाख रुपीज। अगर इसमें भी तुम्हारे मिसलेनियस खर्चे, तुम्हारे लैब इक्विपमेंट्स के खर्चे, तुम्हारे ट्रैवल के एक्सपेंसेस सभी को मिला दी जाए तो तुम्हारे 4 साल की फी होती है अराउंड 23 से 24 लाख रुपए, जिस कॉलेज के मीडियन पैकेज है 7 LPA। तो फाइनली अब हम वीडियो के उस पार्ट में आ चुके हैं जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार होगा, यानी कि अब कैलकुलेट करते हैं कि अगर तुम इनमें से किसी भी कॉलेज की कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 4 साल बाद जो तुम्हारा पैकेज लगेगा उस हिसाब से तुम्हें तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कब मिलेगा, कितने साल में। तुमने इन तीनों कॉलेज के कैटेगरी में एक चीज नोटिस की होगी कि इन सभी कॉलेजेस का मीडियन सैलरी 6 से 8 लाख के बीच है, यानी कि तुम अगर एक अबव एवरेज स्टूडेंट हो जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, एनी हाउ 4 साल बाद 6 से 8 लाख के पैकेज को लाने में सक्षम होता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारे कॉलेज की फी है 16 लाख रुपए और तुम्हारा पैकेज है 8 लाख रुपए एक साल का, यानी कि तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हें मिल जाएगा सिर्फ 2 साल में। पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपने एक्स्ट्रा खर्चे को कैलकुलेट करना भूल रहे हो, क्योंकि कॉलेज खत्म होते ही तुम्हारे साथ शुरू होती है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हारा एक साल की पैकेज 8 LPA होती है, इसका मतलब तुम्हारे महीने का इन हैंड आएगा 62,000 रुपीज। इस 62,000 रुपीज में तुम्हारे और भी ढेर सारे खर्चे होते हैं, यानी कि तुम्हारे फ्लैट का रेंट, तुम्हारे कुछ फैमिली का खर्चा, तुम्हारा कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस, तुम्हारे खाने का खर्चा, तुम्हारे ट्रैवल का खर्चा और बहुत कुछ। इन सब को मिला जुला के मान लेते हैं तुम एक महीने में 30% रुपीज सेव कर लेते हो एंड वही 30% तुम्हारा काउंट होगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के पार्ट में। और इस 30% को अगर हर महीने मिलाते जाएं तो 6 से 8 LPA के हिसाब से तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हें मिलेगा अप्रोक्सीमेट 7 से 10 साल के बीच। पर तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारी पैकेज 7 से 10 साल तक कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 लाख की रहती है। हालांकि रियल सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर साल तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुम एक जूनियर से सीनियर इंजीनियर बनोगे, तुम मैनेजर बनोगे और भी तुम्हारे लाइफ में ग्रोथ होगी। सो तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेट अगर 7 से 10 मैं बोल रहा हूँ, कम से कम तुम्हारे कॉलेज फी को वापस लेने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। पर अब एक सवाल उठता है कि तुम्हें कितने पैकेज को टारगेट करना चाहिए जिससे कि कम से कम टाइम ड्यूरेशन में तुम अपने कॉलेज के फी को वापस ले सको। अब बोलने को तो मैं 50 LPA भी बोल सकता हूँ ताकि एक साल में ही तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाए,
पर एक रियलिस्टिक फिगर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज के कंडीशंस के हिसाब से होना चाहिए। उस फिगर को जानने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी और तुम्हें क्या जानना है, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत ही रिसर्च और बहुत ही मेहनत लगती है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। बट द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, बीइंग अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट, तुम मान लेते हैं 4 साल बहुत ही मेहनत करते हो, एक अबव एवरेज स्टूडेंट से भी अच्छा परफॉर्म करते हो और एक डिसेंट पैकेज ले लेते हो, तो वो पैकेज जो कि तुम्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारे एटलीस्ट 4 से 5 साल में दिलवा देगी, वो है 10+ LPA। मैं 10+ LPA इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक सबसे रियलिस्टिक फिगर है जो कि तुम एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इजीली अचीव कर सकते हो अगर अपने पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे दो तुम। और इस पैकेज के साथ तुम 4 से 5 साल में अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को ले सकते हो आराम से, कंसिडरिंग द 30% सेविंग्स दैट यू कैन डू फ्रॉम योर पैकेज एंड कंसिडरिंग ऑल द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दैट यू कैन हैव व्हाइल डूइंग योर जॉब। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा रिसर्च अच्छा लगा हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, अपने दोस्तों से शेयर करना जो कि तुम्हारे साथ कॉलेज जाने वाले हैं। और अगर उनके कॉलेज की फी के हिसाब से उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 7-8 साल से भी ज्यादा है तो उसका मजाक उड़ाना मत भूलना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।